तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र जो है मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10वीं के एग्जाम में है ना टॉप करना चाहते हैं, बेहतर अगर रिजल्ट चाहते हैं, समझिए 450 प्लस में जो हमारा जो सपना है, आपका जो सपना है वो पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। क्योंकि है ना ये वीडियो जो ना इस वीडियो का पार्ट 1 है, समझिए ये लेक्चर 1 है, ठीक है। इसमें जो आपको सिलेबस के साथ साथ जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना आपको बताने वाला हूँ, समझिए। तो चैप्टर 1 से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो है ना क्वेश्चन बन रहा है वो भी सारा का सारा बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और ये कॉपी कलम उठाइए और बैठ जाइए दिल थाम कर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है स्पेशली, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपके लिए है ना यानी कि वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ, समझिए। आप जो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, समझिए। सबसे पहले ये सवाल है, समझिए, कि आप लोग जो है ना मैथ का क्लास कितना बजे से करना चाहते हैं, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मैथ का लिख कर बताइएगा कि सर हम लोग मैथ का क्लास इतना बजे से, यानी कि दिन हो या रात हो, मतलब यानी 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 6 बजे से मॉर्निंग में, या 6 बजे से शाम में, या क्या कितना बजे से 8 बजे से मॉर्निंग में या शाम में, समझिए वो बता दीजिएगा। सबसे पहले समय कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यह भी बताइए, समझिए, कि अगर आपको इस पीडीएफ लेना है, इसको यानी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सारा का सारा इस वीडियो में आपको है ना डिटेल्स में बताने वाला। वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेते हैं सिलेबस का, उसके बाद जो है ना मैं आपको है ना पीडीएफ, पहले पीडीएफ का ही बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आपको है ना पीडीएफ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले मुझसे बात करना पड़ेगा। तो मेरा ये नंबर है 96, उसके बाद है ना 43 73 96 43, उसके बाद 73 0 653, ठीक है। इस नंबर पर क्या करना है, सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज है, ठीक है। व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। और क्या फी है, क्या फी लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पीडीएफ का सारा इस डिटेल्स में आपको है ना बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं बात कर लेते हैं सबसे पहले इस जो ना सिलेबस है, तो सिलेबस क्या चीज़, कैसे जो ना सिलेबस को हमको समझना है, क्या पैटर्न है उन सभी का। क्योंकि है ना अगर आप कहीं एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं समझ पाते हैं तो मैं बोल रहे हैं कि है ना आपका कहीं ना कहीं मैथ में है ना बहुत डर पैदा रहेगा, और बहुत ज़्यादा है ना आप है ना सवाल में जो बनाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जाता है, और कौन ऐसा चैप्टर है जो आप पढ़ कर कम से कम है ना मार्क्स जो है ना 80 90 या 100 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अभी यह भी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, कि 3 चैप्टर पढ़ कर जो है ना आप है ना 100 मार्क्स ला सकते हैं, मात्र 3 चैप्टर पढ़ कर, ठीक है। कैसे ला सकते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं चर्चा कर लेता हूँ चैप्टर 1 की, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो आपका दिया हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या है, ठीक है। जो भी आपको दिया हुआ है सर, ये पहला चैप्टर, ये पहला जो चैप्टर है ये जो है ना चैप्टर 1 है। और यहाँ पर इसका जो इंग्लिश में होता है रियल नंबर, इंग्लिश मीडियम जो भी छात्र छात्रा है या हिंदी मीडियम में, दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर आपके बुक में जो दिया गया है वो दिया बहुपद, जिसको हम पोलियोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलियोनोमियल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर जो है यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश में उसका नाम है। सबसे पहले आपको नाम नोट कर लेना, क्योंकि है ना अगर आप है ना मैथ किताब खरीदे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं खरीदे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारा का सारा सवाल है ना जवाब दूंगा, देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप है ना मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो पढ़ाऊँगा, बेसिक भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं साथ में ऑब्जेक्टिव भी कराते चलाऊंगा। इससे ये होगा कि आपको एक भी क्वेश्चन है ना आपसे छूट नहीं पाए, क्योंकि है ना बहुत सारे छात्र छात्रा जो ना ऑब्जेक्टिव में ही लगे रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो है ना उसका पार नहीं होता रहता है, समझिए। इसके कारण जो है ना बहुत सारे छात्र छात्रा को कमेंट के माध्यम से कमेंट आता था कि सर जो ना क्वेश्चन जल्द से आउट कीजिए, ताकि है ना हम कम से कम ऑब्जेक्टिव में नंबर उठा ले, ठीक है। यही रहता है, ठीक है। तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा जो चैप्टर दिया हुआ है द्विघात समीकरण, ये जो है ना क्वाड्रेटिक जो है ना इक्वेशन जो है दिया हुआ, समझिए। यहाँ देख सकते हैं 5वां जो चैप्टर हमारा है समांतर श्रेणी, इसको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है।
प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज है, इसको ट्राइंगल बोलते हैं। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। तो इस तरह से हम 15 चैप्टर यहाँ पर नाम लिख दिए हुए हैं और इन सभी का जो है आपको नाम जो है लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ यूनिट, जिसको हम इकाई, यूनिट नेम, इकाई का नाम जो ना होता है, समझिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपका जो सिलेबस है वो किस रूप में क्वेश्चन पूछता है और किस चैप्टर से आपको कितना नंबर मिलता है, उन सभी को आपको बताने वाला हूँ डिटेल्स में, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर पहला जो है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति जो है ना, नंबर सिस्टम से जो आपको लिया जाता है वो 10 नंबर का सवाल उठाया जाता है, ठीक है। 10 नंबर में क्या होगा भाई, तो 10 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर सब्जेक्टिव SUBJECTIV, ठीक है, सब्जेक्ट दोनों मिलाकर जो है ना आपको 10 नंबर का सवाल लिया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है बीज गणित, तो इसको अलजेब्रा बोलते हैं ना जी। अलजेब्रा से 20 नंबर का उठा लिया जाता है सवाल, ठीक है। 20 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों आएगा, समझिए। अब ये भी बताऊंगा कि है ना संख्या पद्धति में कौन कौन सा टॉपिक हो सकता है, बीजगणित में कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन सा टॉपिक हो सकता है, उन सभी का सभी डिटेल्स में बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप नहीं समझते तो आपको कहने के घाटा हो सकता है, ठीक है। ज्यामिति से आपने जियोमेट्री से जो है आपने 20 मार्क्स है, इसमें से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। और निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से भी है ना 10 मार्क्स का डायरेक्ट सवाल पूछता है। और कहीं ना कहीं 100% जो ना मैं बोल रहा हूँ, इसमें से बोर्ड एग्जाम में रखा ही रहता है 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और यानी कि टॉपिक 5 में चलते हैं। तो 5 में जो आपको दिया हुआ त्रिकोणमिति दिया हुआ है, त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, समझिए। ये जो है ना 20 मार्क्स का इसी से लिया जाता है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा साइन थीटा बटा साइन बाय कॉस जो है tan थीटा होता है, ठीक है। साइन बाय कॉस थीटा जो है ना बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसी है ना आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा का सारे सिलेबस क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ना आपका जो ना फिजिक्स का जो क्लास है वो आप कितना बजे रखना चाहते हैं, ये भी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अगला जो है ना आपका है ना ये है क्षेत्रमिति को मेंसुरेशन बोलते हैं। इसमें भी 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और सांख्यिकी और प्रायिकता, ये तो इतना इजी चैप्टर है कि मत पूछो, समझिए, बहुत इजी है, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो ना इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर जो ना 100 मार्क्स जो ना यहाँ से आपको मिल जाता है इतना से, ठीक है। क्योंकि 10 अब 20 30 10 10 20 20 20 40 40 10 50 50 20 70 20 90 10 कितना हुआ 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो ना 100 मार्क्स का आपका एग्जाम जो ना होता है, जिसमें से आप जो आपका जो है ना वो ऑब्जेक्टिव जो है ना 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, समझिए। वही है ना 50% सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है। तो दोनों मिलाकर जो है ना 100% का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉपिक काफ़ी बेहद जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि संख्या पद्धति में या बीजगणित में या ज्यामिति में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आखिर समझिए उनमें से कितना नंबर मिलता है, वो भी डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या पद्धति की बात किया जाए तो उसमें जो है 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से जो है ना यहाँ पर जो है ना आपको लिया गया, समझिए, पहला चैप्टर लिया जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या आता है भाई, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आता है, इसका प्रयोग होता है। और इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों मिलाकर जो ना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें समझिए दूसरा टॉपिक है प्रमेय और अपरमेय, ठीक है। प्रमेय और अपरमेय से भी है ना आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर जो पूछा जाता है। तीसरा है समझिए दशमलव प्रसार, ये तो बहुत इजी है, इतना इजी है कि मत पूछिए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा 100% मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में सीधे ठोक दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला है यहाँ देखिए कि 20 मार्क्स का बीजगणित पूछा जाता है। बीजगणित में क्या क्या भाई चैप्टर आता है, तो पहला आता है बहुपद। पहला क्या आता है, बहुपद आता है। दूसरे बात किया जाए तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा है द्विघात समीकरण। चौथा क्या है, समांतर सदी। ये चैप्टर तो बहुत ईजी, इससे से 20 मार्क्स और इससे 10 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स। तो पास तो आप ऐसा ही हो गए, ठीक है,
30 मार्क्स 100 में 30 नंबर लाना था, ठीक है। तो पास तो पैसा ही हो गया 2 चैप्टर पढ़कर, समझिए। मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि आप कितना नंबर भी आगे उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर ज्यामिति की बात किया है, तो ज्यामिति जो 20 मार्क्स से पूछा जाता है, जिनमें से जो है त्रिभुज पहला यानी कि चैप्टर होता है, वृत्त होता है, रचना, 3 मिलाकर जो है ना एक चैप्टर बना है, जिसमें 20 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर नियामक ज्यामिति, ठीक है। 10 मार्क्स का इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूरी सूत्र, दूरी मतलब विभाजन सूत्र और है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल समझिए, और उसके बाद जो है ना इसी में से जो है ना आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है समझिए, ये संरेखीय वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा सारा जो है ना इसमें जो है ना 10 मार्क्स का, और ये चैप्टर इतना इजी है कि मत पूछो, समझे। अगर आप पढ़ लोगे मन से तो 40 मार्क्स तो ऐसे आप मैथ में आराम से उठा सकते हो, पास तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब है अगला त्रिकोणमिति, जिसमें से आपको बहुत सारा फार्मूला पूछा जाता है, तो वो भी मैं फार्मूला बताऊंगा कि है ना आप कैसे फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, समझिए। आप वो भी बताऊंगा, सारा सारा है ना आपको डिटेल्स में बताऊंगा, समझिए। यहाँ देखिए तो त्रिकोणमिति में है ना त्रिकोणमिति का अनुपात आता है, त्रिकोणमिति का के सर्व समीकरण आते हैं, और उसके बाद दूरी और ऊंचाई दोनों मिला, तीनों टॉपिक मिलाकर 20 मार्क्स का सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्षेत्रमिति की बात किया है, तो क्षेत्रमिति में जो है आपको 2 चैप्टर लिया गया है, जिसका नाम है वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 टॉपिक है यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल मिलाकर 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है यानी कि काफ़ी ना काफ़ी जो है बच्चा का टफ लगता है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल इजी लगेगा, बहुत इजी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला टॉपिक जो है ना सांख्यिकी और प्रायिकता है, जिससे 10 मार्क्स का सवाल यानी पूछा जाता है, जिसमें से ना माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये जो टॉपिक है इतना इजी टॉपिक है कि मत पूछो, समझिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ताश का खेल, सिक्का और है ना पासा का खेल, ठीक है। ताश तो जानते होंगे, सिक्का भी जानते होंगे, लेकिन पासा क्या होता है ये तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा, ना भी पता होगा। तो लीडो छक्का जिसको बोलते हैं ना, इसी को पासा बोलते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा जो है यहाँ पर टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का आपका सवाल पूछा था, जो मैं आपको यानी कि सिलेबस में आपको समझा दिया कि किस रूप में जो है ना हमारा सवाल जो है ना दिया होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आगे बताता हूँ इंट्रोडक्शन जो है ना। सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं भाई, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं एक ऐसा मान होता है जिसे संख्या पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा मान होता है जिसे संख्या रेखा, मतलब एक रेखा खींचिए, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, और 1 2 3 4 5 इधर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इधर जो है ना दायां साइड में हमेशा जो है ना पॉजिटिव होता है, और बाएं साइड में जो है ना हमेशा निगेटिव होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस संख्या में प्रदर्शित करने वाला क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको है ना इसमें वास्तविक संख्या पढ़ना क्या क्या है, सारा का सारा मैं इजी है ना मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। जो टॉपिक इसमें पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो सारा का सारा डिटेल्स में आपको मैं बता दूंगा इसी में, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कॉपी कलम उठाइए, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर लिया गया समझिए, आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या आखिर किसे कहते हैं, तो भाई बोलना समझिए कि गिनती की संख्या, जहां से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं ना, गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट होता है गिनती की संख्या, ठीक है। तो कहोगे सर 1 से स्टार्ट होता है, 0 कभी भी प्राकृत संख्या नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। 0 कभी भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक, अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। अब समझ गए ना, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक है वो हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई, तो होल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, समझिए। होल नंबर पूर्ण संख्या मतलब वैसी संख्या यदि हम प्राकृत संख्या में लिखेंगे, कैसे, यदि हम प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। आप पूछोगे सर 0 कहाँ पर जोड़ना है,
पहले जोड़ना है कि बाद में जोड़ना है? देखिए, तो जीरो जो है ना, शून्य जोड़ना पहले, ठीक है। तो 0 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद 6 डॉट डॉट डॉट, यह भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ से आप एक सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत यानी कि पूर्ण संख्या कौन होता है, तो कहोगे सर जी यहाँ पर यानी कि 0 हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। सम संख्या क्या होता है भाई? तो सम संख्या की बात की जाए, ठीक है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, समझिए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ले जाए उसे सम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब उसका भी मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं ये सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में ये अंक होगा, ये हमारा सम संख्या कहलाएगा, जो 2 से भाग लगेगा, ठीक है। तो कहोगे सर कैसे हम समझेंगे? तो चलिए हम देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिए और कहेंगे सर ये बताओ कि सम संख्या की भी सम संख्या है, ठीक है। तो कहोगे सर ये जो है ना बिल्कुल सम संख्या है। पूछोगे सर कैसे सम संख्या है? तो देखिए लास्ट में यहाँ पर देखिए, आप ध्यानपूर्वक समझिए कि यहाँ पर जो लास्ट में 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 इसमें आया कि नहीं आया बताइए? तो जब आ गया तो 2 से भाग 100% लगेगा। आपको इससे मतलब ये नहीं है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा कि यहाँ पर देखिए 1 है 5 है, समझिए 2 के पारा में तो 15 तो आई नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे सम संख्या हो सकता है? गलत कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको लास्ट वाला संख्या देखना है, ठीक है। लास्ट वाला संख्या आपको देखकर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 2 से 4 6 8, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यह भी है ना इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है? तो कहोगे सर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आराम से इजी से समझ सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, हाँ आगे हम समझाते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ देखिए, एक मिनट थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ चलिए, ये मोटा वाला चल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब जो है ना यहाँ पर है ना सम संख्या तो हो गया, विषम संख्या की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे बताइए? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या, ठीक है। अब विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि 1 अब 2 के पारा में 1 आता है नहीं आता है, समझिए। तो कहोगे सर ये बिल्कुल जो है विषम संख्या है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 5 होगा। आप कहोगे सर 2 क्यों नहीं होगा? तो 2 तो आपका क्या बताए थे? ये सम संख्या ना, 2 आपको क्या बताए थे? ये सम संख्या, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 नहीं होगा, 3 नहीं, 3 होगा, 5 होगा, और उसके बाद क्या होगा? तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाज्य संख्या, ठीक है। तो बोलना वैसी संख्या, मतलब वैसी संख्या जो काटने पर 3 संख्या से कटता है, समझिए। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जिसे उसे हम विभाजित करेंगे, काटेंगे, समझिए। तो कम से कम कितना मरते करना चाहिए? 3 मरते करना चाहिए, ठीक है। 3 को संख्या उसे काटे, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, समझिए। कहोगे सर कौन कौन हो सकता है? तो 1 2 और 3 और 4, उसके बाद 5 लेते हैं, उसके बाद 6 लेते हैं, ठीक है। अब इसी में समझना, 1 को जब हम काटेंगे तो 1 से ही कटेगा, 1 के पारा से कटेगा। 2 को काटेंगे तो कहोगे सर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैं आपको क्या बताया, कम से कम 3 मरतबे विभाजित करेगा। कोई भी संख्या उसको 3 मरतबे विभाजित करेगा तो ही जाकर है ना ये होगा, ठीक है। 3 की बात किया तो 1 काटेगा, 3 कटेगा, और कोई संख्या इसको काट नहीं सकता। तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों जब नहीं होगा तो कौन हो गया बताइए? जब ये तीनों नहीं होगा तो 4 होगा, बिल्कुल होगा सर जी, हाँ बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। 4 होगा, ठीक है। क्यों 4 होगा? तो 4 को जब आप काटेंगे तो देखिए 1 के पारा में कटेगा, 2 के पारा में कटेगा, और 4 के पारा में कटेगा। तो क्या मरते कट रहा है? 3 मरते कट रहा है ना जी। तो ये 4 आपका क्या हो गया? वो भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 से और 5 से कटेगा, और कोई संख्या कट रहा है, कम से कम 3 मरते कटना है, यहाँ तो 2 ही मरते कट रहा है, ये तो होगा नहीं। 6 भी हो जाएगा, चलिए 6 कैसे होगा? तो 6 को काटेंगे तो 3 मरते कटेगा, 2 से काटेंगे, पहले 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेगा, और 4 से भी काटेगा, 4 मरते कट रहा है, तो ये होगा। मतलब 3 से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता है, समझिए। तो वैसी संख्या जो कम से कम 3 मरते काटे उसे हम क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है।
भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद जो है ना 12 हो जाएगा, उसके बाद 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, उसके बाद 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सर 15 कैसे हो सकता है, तो 15 को आप काटिए, तो 1 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 15 से काटेंगे, 4 मतलब कट रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से अधिक भी जा सकता है, समझिए। अब यहाँ से आप एक से सवाल पूछता है आपसे, क्या सवाल उठता है, ठीक है, तो कहोगे सर सवाल ये उठता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, बताइए, तो कहोगे सर 4 होता है। क्या होता है, 4। जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो उसमें पूरा का पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है अभाज्य संख्या, जिसको हम रूट भी बोलते हैं, कर है प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताइए। ठीक है, तो वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से मतलब खुद से कटेगा उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट एग्जाम तक मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, जिस तरह से मैं आपको क्लास 9 में हेल्प किया था। ठीक है, आपको पता भी होगा। ठीक है, जो 100% ओरिजिनल में क्वेश्चन पेपर दिया था, अब आने वाला अभी जो आगे जो एग्ज़ाम है उनका भी मैं आपको है ना पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र दूंगा, जो कि 100% लाने का पूरा मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, समझे, अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो एक से और खुद से कटे उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब कहोगे सर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 2 उसके बाद 3 ले लीजिए, उसके बाद 5 ले लीजिए, 4 लीजिए, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 ले लीजिए, उसके बाद जो ना 12 13 14 15, उसके बाद जो ना 16 17 18 19 और 20। ठीक है, इतना हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए 1 को अगर हम काटेंगे तो 1 के पारा से कटेगा, कम से कम कई मरतबा कटना चाहिए, 2 मरतबा, तो ये तो 1 के मरतबा काट रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 2 को काटेंगे तो 1 के पारा से कटेगा, 2 के पारा से कटेगा, तो सबसे पहले ये होगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि ना 1 से और अपने आप से मतलब खुद से 1 तो काट ही रहा है, लेकिन 2 के बराबर 2 ये तो काट रहा है ना। 3 को करेंगे तो 1 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, ये भी होगा। ठीक है, जिसमें टिक लगाएंगे वो हो जाएगा। 4 को काटेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुत मतलब कट रहा है ना जी। देखिए ये बहुत मतलब कट नहीं रहा, 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे और 4 से काटेंगे, समझे। तो आपको कम से कम है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मरतबा कटना चाहिए, और है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा, इससे अधिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 5 को करेंगे तो हाँ 1 से और 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 6 करेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से और 2 से और उसके बाद 3 से उसके बाद 6 से, ये तो 4 मरतबा कट रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें कम से कम 2 ही मरतबा कटना चाहिए, इसमें अधिक से अधिक जो है ना 3 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, 7 हो जाएगा, बिल्कुल ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसको काटिएगा तो 1 काटेगा, 3 काटेगा, उसके बाद 9 काटेगा, तो 3 मरतबा कट रहा है, कम से कम 2 मरतबा कटना चाहिए। ठीक है, 1 से और खुद से कटेगा तो वही संख्या होता है। ठीक है, तो 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 17 हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। ठीक है, 19 हो जाएगा, बिल्कुल 19 हो जाएगा, 20 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह समझ गए। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, क्या है। ठीक है, और ये दोनों में से बहुत मतलब इससे 1 2 2 और ये 2 4, ये नहीं 4, ये 2 5 और 6, मतलब 1 2 और 5 6 और 7 और 8, इससे तो 100% क्वेश्चन पूछता है। तो पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, चाहे एमपीडी गाइड उठा लीजिए, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, सब कुछ मैं दिखा दूंगा, समझे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ गया आगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको पढ़ने और अपढ़ने पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी क्या पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जरूरी पड़ेगा, आपको वर्गमूल आना चाहिए। जब तक आप वर्गमूल नहीं पढ़ते हैं तब तक मैं बोल रहा हूँ आपका टॉपिक जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वर्गमूल।
अब चलिए मैं थोड़ा सा वर्ग वर्गमूल का जो है ना बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि किस तरह से जो है ना वर्ग वर्गमूल को बनाते हैं और कैसे समझेंगे कि हाँ इसका वर्ग ये होगा, इसका वर्ग ये होगा, ठीक है, इसका वर्ग ये होगा, सारा का सारा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए मैं इसको इरेज पहले कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब चलिए समझाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वर्ग समझाता हूँ, ठीक है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ग समझाता हूँ, वर्ग, ठीक है। वर्ग जो होता है सर जी, किसी भी संख्या को अगर 2 मरतबा गुना करते हैं तो वो कहीं न कहीं पावर चढ़ जाता है, पावर चढ़ जाता है, ठीक है। क्या चढ़ जाता है? पावर चढ़ जाता है। उस समय क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर समझते हैं कि 1 का वर्ग कितना होगा। तो देखिए 1 की पावर कितना है? 2 है। तो मैं कहने का मतलब 1 को क्या मरतबा लिखना पड़ेगा? 2 मरतबा लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। नहीं सॉरी 1 ना होगा, 1 को 2 मरतबा लिखेंगे ना जी, 1 को 2 मरतबा लिखेंगे, ठीक है। तो 1 गुने क्या होगा? 1 बराबर क्या होता है? 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होगा भाई? तो 2 को क्या मरतबा लिखेंगे? 2 मरतबा, तो 2 गुने 2 बराबर 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 को क्या मरतबा लिखना पड़ेगा? तो 3 को 2 मरतबा लिखेंगे, तो 3 को 2 मरतबा गुना में लिखेंगे, 3 क्या कितना होगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 को क्या मरतबा? 4 गुने 4, तो इस तरह से आपको समझ गए ना। 4 चौका 16, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो सर जी 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो 36, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? तो 49, ठीक है। इस तरह से समझ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा वर्ग। क्या कहलाएगा? वर्ग। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वर्गमूल का, ठीक है। तो कम से कम आपको जो है ना यहाँ पर 20 तक जो है ना, 20 से लेकर 30 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको 20 का वर्ग बोलूंगा तो कितना होता है? तो कहोगे सर 400 होता है। कितना होता है? 400। कहेंगे 19 का वर्ग कितना होगा? 361 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से समझ लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद कर लेना पड़ेगा, कम से कम 30 तक वर्ग आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए वर्गमूल पढ़ते हैं, ठीक है। वर्गमूल, ठीक है। अब कहेंगे सर जी कि रूट यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 का वर्गमूल कितना होगा? कहोगे सर जी 1 का जो वर्गमूल होता है वो इस संख्या 1 के बराबर होता है, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर जो हट जाएगा तो 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब लिखेंगे रूट 1 के बाद कितना आता है? 2 आता है, तो 2, उसके बाद कितना आता है? 3, उसके बाद रूट 4, उसके बाद रूट 5, उसके बाद रूट 6, उसके बाद रूट 7, उसके बाद रूट 8, उसके बाद रूट 9, ठीक है। इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 का वर्गमूल का तो होता है, तो बिल्कुल इसका नहीं होता है, ठीक है। 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। 2 का रूट से आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। 2 का रूट से आप बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 1 के बाद क्या आ गया? डायरेक्ट 3। अब इसके बीच में क्या बचा? 1 के बाद 2, 3, ये 2, 3 क्या है? ये वर्गमूल नहीं, मतलब इसका जो है ना वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय बोलेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय। जो रूट से बाहर निकल गया, जहां से निकल गया ना, देखिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय। इसलिए मैं आपको क्या बताया कि पहले आपको दोनों चीज समझना पड़ेगा। ये दोनों समझ गए तो आपको है ना ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों परिमेय कहलाएगा, ठीक है। ये परिमेय कहलाएगा, ये अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। रूट 3 क्या है? तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर जी? अपरिमेय। रूट 4 क्या है? तो रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि रूट, अब देखिए यहाँ पर 4 का रूट कितना होता है? तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ गए। चलिए अब मैं आपको बताऊँ 9 यानी कि 4 के बाद क्या है? 5, तो 5 का रूट है, देखिए 4 के बाद डायरेक्ट 9 आ गया। इसके बीच में जो भी संख्या आएगा उसका रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। उसका वर्ग नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कहेंगे सर जी ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ गए, तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। ये सब नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला। उसी तरह कहेंगे 16 का रूट कितना होता है बताइए? तो कहोगे सर 4 होता है। इसी तरह कहेंगे 17 का रूट निकलेगा, तो कहोगे सर नहीं निकलेगा। अब जो रूट से बाहर निकला है वो क्या कहलाएगा सर जी? परिमेय कहलाएगा। जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय कैसे मैं इसको समझूंगा डिटेल्स में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ।
चलिए यहाँ पे देखिए, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, गौर से समझिएगा, ठीक है। पहले गौर से क्या समझना है कि परिमेय संख्या समझना, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बट्टा Q के रूप में होता है उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँगा दू, तो दू के नीचे जो है ना एक छुपा होता है, ठीक है, और P बट्टा Q के रूप में क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए उसी तरह कहेंगे 5/3, ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। 3/2 ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। -5/4 क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, क्योंकि ये P बट्टा Q के रूप में है। अगर मैं -6 कहूँगा ये परिमेय का अपरिमेय, तो बोलना सर परिमेय है। क्या है? परिमेय है। क्या है सर जी? परिमेय है। उसी तरह कहेंगे √16 क्या है बताइए, तो कहोगे सर अच्छा अब समझ आया कि 16 तो रूट से बाहर निकल रहा है, ये क्या कहलाएगा? परिमेय। अब 4 के नीचे ना कुछ हो तो 1 है, तो P बट्टा Q के रूप में आ गया, ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, ठीक है। तो √289 क्या कहलाएगा बताइए? √289 क्या कहलाएगा तो बताइए, तो कहोगे सर √289 जो ना ये भी परिमेय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 17 का रूट होता है 289, ठीक है। तो ये रूट से बाहर निकलेगा, क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, ठीक है। समझ में आएगा? तो जो P बट्टा Q के रूप में होता है वो परिमेय कहलाएगा, जो P बट्टा Q के रूप में नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल देता हूँ, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय समझाने के लिए डिटेल्स में आपको देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप जरा सा भी इधर उधर देखें तो माइंड मिस्टेक हुआ, मैं आपको बोला 100% नहीं समझाएगा और कहीं ना कहीं आप गलती करके आ जाओगे। 2√3 या बट्टा में देंगे 12, ठीक है, √12, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा कि अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। तो कहोगे सर यहाँ पर रूट देखेंगे और कहेंगे सर जी अच्छा सर जी इसमें रूट दिया हुआ ना जी, ये तो √3 जो है बाहर तो निकलता नहीं है और √12 भी बाहर नहीं निकलता है, समझे। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। ओहो सर जी अपरिमेय हो जाएगा। बिल्कुल गलत जवाब, आप लोग गलत करके आओगे, मेरा गारंटी है। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए काटने का कोशिश कीजिए। 3 के कम 3, रूट में 3 और 2 का 2 लिख दीजिए, ठीक है। बट्टा में 3 के 12 में 4 काटेंगे, 12 काटेंगे तो 3 चौका 12, √12। अब 1 का रूट कितना होता है? तो 1, तो 2 का 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे इंटू का मतलब गुना होता है, ठीक है, तो गुना। और 1 का रूट बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 बट्टा में। अब 4 का रूट कितना होता है? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? 2 होता है, ठीक है। क्या होता है? 2, तो यहाँ पर बट्टा में 2। देखिए अब यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 मतलब कटेगा ना, 2 एकम 2, 1 मतलब 1/1, मतलब P बट्टा Q के रूप में आया कि नहीं आया बताइए। अब जो P बट्टा Q के रूप में होता है वो क्या कहलाएगा? तो वो बोलोगे सर परिमेय कहलाएगा। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठोगे, समझे। इस तरह के क्वेश्चन को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि है ना आपको कैसे समझना है, समझिए कि अपरिमेय किसे कहता है, ठीक है। तो जो रूट से बाहर नहीं निकला वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। मैंने आपको क्या पहले ही बताया। जैसे यहाँ पर √17 लेते हैं तो यह भी अपरिमेय, अगर √99 लेते हैं तो यह भी नहीं निकलेगा, ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय, ये भी अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह है, अब बताइए कि √12 क्या कहलाएगा बताइए? परिमेय क्या अपरिमेय? तो कहोगे सर ये अपरिमेय है, समझिए। अगर कहेंगे सर √49 अब बट्टा में √64, ये क्या कहलाएगा बताइए? तो √49 का बाहर निकलेंगे तो 7, 64 का निकलेंगे तो क्या? 8। P बट्टा Q के रूप में निकल गया रूट से बाहर। जो रूट से बाहर निकल रहा है वो परिमेय, जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। कहेंगे सर 2√2 का क्या कहलाएगा बताइए? ये अपरिमेय, क्योंकि √2 से √2 अकेला है, ये बाहर निकलेगा नहीं, इसको नीचे कोई काटने वाला है, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। √3 क्या कहलाएगा? अपरिमेय, ठीक है। उसी तरह है 2 प्लस √2 क्या कहलाएगा बताइए? यह भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता है सब्जेक्टिव में कि 2 + 2√5, ठीक है, ये क्या कहलाएगा बताइए? यह भी आपका 5 जो है ना ये भी अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से रूट से बाहर, क्योंकि है ना रूट अब 5 बाहर निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में समझा दिया कि है ना किस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको मैं आगे बताऊंगा, समझिए कि है ना पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे हम लोग, समझिए, और उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ समझिए कि अगर ये PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर दिया हूँ, उस नंबर पर आपको मैसेज करना है,
और पूछ लेना, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ समझिए, अगर आप है ना लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मैथ का कितना बजे करना चाहते हैं, उसके बाद जो है ना साइंस का कितना बजे करना चाहते हैं, ये दोनों कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। सर साइंस का इतना बजे रख दीजिए और मैथ का इतना बजे रख दीजिए, हम लोग सभी सभी तैयार हैं। तो जिसका ज़्यादा जो है ना वोट होगा, मैं आपको वोटिंग है ना बता दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप वोट कीजिएगा, समझिए कितना बजे क्लास रखा जाए, ठीक है। तो उस तरह से मैं आपको है ना बता दूंगा, समझिए कि हाँ सर जी इतना बजे है ना क्लास रख दिए। मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में चैप्टर पढ़ाया। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिए। अगर आपको समझ में आया है तो बताइएगा सर आपको है ना जो आपको हम समझाए हैं वो 100% मुझे समझ में आया है कि नहीं आया, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो हमें फीडबैक अपना जरूर दीजिए। इससे मैं आपको है ना मोटिवेट होता हूँ मैं, समझिए, क्योंकि है ना अगर आप बताते हैं, ठीक है, बताते हैं कमेंट में, तो मैं इस कोशिश करता हूँ कि इससे भी बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ाया। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिए, जहाँ तक हो सके शेयर कर दिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो जो है ना शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कर दिए, ओके। चलिए।